आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है भय प्रताप। जीके विद्यार्थी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का अपना टॉपिक है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम कई मायनों में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, साइंस के दृष्टिकोण से भी और जीके के दृष्टिकोण से भी। इस चैप्टर से कई बार बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं, बहुत सारी परीक्षाओं में। तो इस टॉपिक को डिस्कस करना हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सोलर सिस्टम की पहली तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो कि एक वर्चुअल इमेज है सोलर सिस्टम की, जिसमें आपको डोमिनेंट बॉडी सन दिख रहा है, जिसके अराउंड सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। तो चलिए सन के बारे में समझते हैं और सोलर सिस्टम के बारे में समझते हैं। सोलर सिस्टम का मतलब हिंदी में होता है सौर परिवार। एक ऐसा परिवार जिसका मुखिया सूर्य होता है और जिसके इर्द गिर्द चारों तरफ ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, जिसको इंग्लिश में कोमेट्स, एस्टेरॉयड्स, मेटेरॉयड्स, प्लैनेट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स कहते हैं। साथ ही साथ बड़े बड़े स्टोन्स और गैसेस सन के अराउंड घूमते हैं। इस पूरे सिस्टम को सोलर सिस्टम कहा जाता है। चूँकि हम जानते हैं कि सन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे डोमिनेंट बॉडी है, तो इसके बारे में समझना बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए सन के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं, इससे जुड़े कुछ फैक्ट देखते हैं। सन हमारे सोलर सिस्टम का, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक डोमिनेंट बॉडी है जो पूरे सोलर सिस्टम का 99% वेट रखता है। 1% से भी कम में सारे प्लैनेट्स, उनके नेचुरल सैटेलाइट्स, एस्टेरॉयड्स, कोमेट्स, नेचुरल गैसेज, स्टोन्स, सबको मिलाकर भी लेस देन 1% होता है। तो इस हिसाब से हम खुद समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम में सन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सन हमारी पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है। तो जान लीजिए दोस्तों, सन हमारे पृथ्वी से 14 करोड़ 90 लाख किलोमीटर दूर है। बहुत सारी किताबों में इसे 15 करोड़ के अराउंड दिखाया जाता है। अब बात करते हैं कि हमारा सूरज बना किससे है। हमारा सूरज यानी सन मेनली हाइड्रोजन से बना है। हाइड्रोजन एक गैस होती है जिसका केमिस्ट्री में सिंबल होता है H, और दूसरा पार्ट है हीलियम, जो कि केमिस्ट्री में उसको He के सिंबल से दिखाया जाता है। जितने भी प्लैनेट्स हैं उन पर एनर्जी का मेन रिसोर्स हमारा सन ही है। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। 2006 के पहले हम 9 प्लैनेट्स कंसीडर करते थे, बट कुछ कारणों से एक मीटिंग हुई एस्ट्रोलॉजिस्ट की और उसमें हमने प्लूटो को वहाँ से निकाल दिया। वीडियो के एंड में हम इस पर डिस्कस करेंगे, बट पार्ट 2 में। ये वीडियो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट 1 है। तो आइए प्लैनेट्स के बारे में समझते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का पहला प्लैनेट है मर्क्यूरी। हर सोलर सिस्टम का 2 फेस होता है। हर प्लैनेट्स का 2 फेस होता है। एक होता है ब्राइटर साइड और एक होता है डार्क साइड। जाहिर सी बात है, जो फेस सन की तरफ होगा वो ब्राइट साइड होगा और जो उसके अपोजिट साइड होगा वो डार्क साइड होगा। ये जो फेस आप देख रहे हैं मर्क्यूरी की, ये डार्क साइड है, और दूसरी पिक्चर जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, वो ब्राइट साइड है, जो कि बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है। चलिए अब हम मर्क्यूरी से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मर्क्यूरी सन से सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है, साथ ही साथ सबसे छोटा प्लैनेट है, और इसके पास कोई अपना नेचुरल सैटेलाइट भी नहीं है। नेचुरल सैटेलाइट कहने का मतलब, जैसे कि हमारी पृथ्वी के पास एक नेचुरल सैटेलाइट्स है, मून, चंद्रमा, जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो मर्क्यूरी के पास अपना कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। मर्क्यूरी को हम लोग सूरज उगने के ठीक पहले और सूर्य अस्त होने यानी सनसेट होने के ठीक जस्ट बाद देख सकते हैं। जहाँ तक बात करें रोटेशन की, तो मर्क्यूरी 2 तरह से रोटेट करता है, एक अपने एक्सिस पे, एक सन के अराउंड।
मरकरी अपने एक्सिस पे घूमने में 58 डेज लेता है, जबकि सन के अराउंड घूमने में 88 डेज लगता है, जो कि काफ़ी ही कम दिन है। यह वही वजह है क्योंकि यह सन के काफ़ी क्लोजेस्ट है। चलिए अब अपने दूसरे प्लैनेट की तरफ हम डिस्कस करने चलते हैं। अपना दूसरा प्लैनेट है वीनस, जिसको हिंदी में शुक्र भी कहते हैं। आप देख पा रहे हैं वीनस के नॉर्थर्न पोल पे एंड साउदर्न पोल पे वाइट कलर का आपको स्पॉट दिख रहा है। ये स्पॉट वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बर्फ है। चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वीनस जो है सन से दूरी के हिसाब से दूसरा प्लेनेट है। वीनस को हम लोग पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के ही सिमिलर है। दैट मीन्स पृथ्वी पे जो एटमॉस्फेयर मिलता है, एटमॉस्फेयर में जो एयर मिलता है, उसी के एग्जैक्ट उसी के आसपास यहाँ भी है एटमॉस्फेयर एंड गैसेस। वीनस को हम लोग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। यह बहुत सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न आ चुका है, तो अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, वीनस इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग इसको पूरब की दिशा में सनराइज के पहले और वेस्टर्न में सन सेट के बाद देख सकते हैं। साथ ही साथ रोटेशन की बात करें तो हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, जबकि वीनस पूरब से पश्चिम की तरफ मूव करता है। आइए हम जहाँ रहते हैं उस पर डिस्कस करते हैं, यानी अर्थ, जिसे हिंदी में हम पृथ्वी, धरती, धरा बहुत सारे नामों से जानते हैं। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं यह पृथ्वी की है। आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि ये ब्लू एंड ग्रीन दिख रहा है। ब्लू पार्ट जो है वह वाटर का है और ग्रीन पार्ट जो है वो लैंड का है। इसी लैंड पे सारे प्लांट्स, माउंटेन्स, लेक, रिवर सब कुछ है। अगर हम पृथ्वी को 3 इक्वल पार्ट में बांटें तो 2 पार्ट यानी 2 पार्ट्स सिर्फ वाटर से है और 1 पार्ट लगभग लैंड का है। जो पृथ्वी की आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं वह सैटेलाइट से ली गई है। बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है। ऊपर का एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है, सन की कुछ किरणें दिखाई दे रही हैं। तीसरा पिक्चर भी अर्थ का ही है। तो आइए अर्थ से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अर्थ सूरज से दूरी के हिसाब से तीसरा प्लेनेट है। साथ ही साथ यह एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहां लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि सूरज से जो दूरी है, सन से जो दूरी है, वह ह्यूमन एंड बाकी एनिमल्स, प्लांट्स के लिए सर्वाइवल के लिए काफ़ी अच्छा डिस्टेंस है, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हीट एनर्जी अवेलेबल होती है, जो लिविंग थिंग्स के लिए एकोमोडेट करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। बात कर लें यहाँ हम इसकी कलर की, तो हम इसे ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम सब ने डिस्कस किया है कि हमारे धरती का 2 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, जो कि ब्लू कलर का दिखता है, इसलिए हम इसे ब्लू प्लेनेट कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में। तो अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि मून के नाम से जाना जाता है, जिसे हम हिंदी में चंद्रमा कहते हैं। अब बात करते हैं अर्थ के रोटेशन की। हर ग्रह की 2 गति होती है, एक अपने एक्सिस पे घूमता है, दूसरा सन के अराउंड घूमता है। अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करने में 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स का टाइम लेता है, जिसे राउंड में हम लोग 24 आवर्स बोलते हैं एंड 24 आवर्स इजकल टू 1 डे काउंट करते हैं। वहीं अगर हम इसके प्लानिटरी मोशन के बारे में बात करें, जो कि सन के अराउंड घूमता है, तो ये टाइम लेता है एग्जैक्ट टाइम 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स, जिसे हम 365 डेज काउंट करते हैं, 365 दिन 6 घंटा। ये 6 घंटे हर 4 साल के बाद एक दिन में कन्वर्ट करते हैं और उस दिन को हम लोग फरवरी के मंथ में
29 डेज के रूप में ऐड करके लीप ईयर की तरह काउंट कर लेते हैं। अर्थ का जो रोटेशन है उसके एक्सिस पे, उस एक्सियल रोटेशन के वजह से क्लाउड्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अर्थ पे और अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जिस वजह से मौसम बदलता है और इसी रोटेशन के वजह से दिन और रात दोनों होते हैं। मून, जिसे हम चंद्रमा के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है चंद्रमा की। इसमें स्पॉट भी आपको दिख रहा है। जैसा कि मैंने बोला कि जो फेस सन के तरफ होता है वह ब्राइट होता है और जो उसके अपोजिट साइड होता है वह डार्क फेस होता है। तो दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं मून की, वह डार्क फेस है, विच इज ऑल्सो लुक गुड। ये जो रिंग की तरह आप स्पॉट देख रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं मून पे। आइए हम मून के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है और अगर अपने सोलर सिस्टम के बारे में बात करें तो ये हमारा सबसे क्लोजेस्ट नेचुरल बॉडी है, जो कि हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब बात करें साइज की तो यह पृथ्वी के आकार से 1/4 है। दैट मीन्स अगर पृथ्वी को 4 इक्वल पार्ट में हम बांटते हैं तो उसका एक हिस्सा है। और बात करें इसके वेट की तो पृथ्वी का जितना वजन है उस वजन का 8वां हिस्सा इसका वजन है। और वहीं अगर बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की तो ग्रेविटेशनल फोर्स में यह पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। दैट मीन्स एग्जाम्पल लेके अगर हम इसको समझना चाहें तो अगर पृथ्वी पे आपका वजन 30 kg है तो चंद्रमा पे आपका वजन 5 kg हो जाएगा। तो मुझे लगता है पार्ट 1 में आपने काफ़ी सारी जानकारियाँ ली। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट और अपना प्यार स्नेह हमें देते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।